नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश मौर्य है। आज हम गुरुत्वीय त्वरण के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण कोई भी वस्तु ऊपर से जब नीचे गिरती है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है और वेग में परिवर्तन होता है और उसी वेग परिवर्तन की दर को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। जैसे पहले v1 वेग से ऊपर से शुरू हुआ, फिर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण v2 वेग पे पहुंच जाता है, तो इसमें जो परिवर्तन हुआ उसी की दर को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ऊपर से गिरते हुए वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होता है उसी वेग परिवर्तन की दर को गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। इसे g से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और गुरुत्वीय त्वरण किसी भी वस्तु का भार गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। जैसे इसी गुरुत्वीय त्वरण पर वस्तु का भार निर्भर करता है। वस्तु का भार बराबर होता है वस्तु का वास्तविक जो द्रव्यमान रहता है गुरुत्वीय त्वरण। वस्तु का भार गुरुत्वीय त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। गुरुत्वीय त्वरण अगर बढ़ेगा तो वस्तु का भार भी बढ़ेगा। गुरुत्वीय त्वरण अगर घटेगा तो वस्तु का भार भी घटेगा। जैसे सूत्र से स्पष्ट है कि गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा तो वस्तु का भार भी बढ़ेगा। यदि गुरुत्वीय त्वरण 0 हो जाता है तो वस्तु का भार भी 0 हो जाता है। इसी को भारहीनता की स्थिति कहा जाता है। जैसे जब गुरुत्वीय त्वरण 0 हो जाएगा तो वस्तु का भार भी 0 हो जाएगा। भार 0 हो जाएगा यानी वह भारहीनता महसूस करेगा। इसी स्थिति को भारहीनता की स्थिति कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान 0 नहीं हो सकता। द्रव्यमान 0 क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि वस्तु का अस्तित्व होता है। द्रव्यमान पर गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव नहीं पड़ता है। यही कारण है कि यदि किसी ऊंचाई से लोहे का गोला और चिड़िया का पंख एक साथ गिराया जाए तो दोनों एक ही समय पर पृथ्वी पर पहुंचेंगे। शर्त यह है कि निर्वात की स्थिति हो। जैसे किसी ऊंचाई पर हम जाकर एक लोहे का गोला और चिड़िया का पंख वहाँ से एक साथ छोड़ते हैं तो अगर निर्वात की स्थिति रहेगी तो दोनों पृथ्वी पर एक साथ ही पहुँचेंगे। ठीक, भारहीनता की स्थिति कहाँ कहाँ होती है ये देखते हैं। भारहीनता की स्थिति का अनुभव अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष यानों में होता है। भारहीनता के कारण ही अंतरिक्ष यात्रियों को पानी और भोजन नली के द्वारा दिया जाता है। वे गिलास से पानी नहीं पी सकते हैं क्योंकि भारहीनता के कारण पानी बाहर लटका रहेगा, मुंह के अंदर जाएगा ही नहीं। और दूसरा कब स्थिति बनती है देखते हैं। यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो उसमें बैठे व्यक्ति को भारहीनता का एहसास होता है। ठीक, यदि लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो हमें अपना भार बढ़ा हुआ मालूम पड़ेगा और यदि नीचे की ओर आ रही है तो हमें अपना भार घटा हुआ मालूम होगा। यदि समान गति से ऊपर या नीचे जा रही है या आ रही है तो हमें अपना भार में परिवर्तन नहीं दिखाई देगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही होगी तो वस्तु का भार भी बढ़ा हुआ मालूम पड़ेगा और जब नीचे आएगी तो वस्तु है उसे अपना भार घटा हुआ मालूम पड़ेगा। और जब एक समान से ऊपर जा रही है या एक समान वेग से नीचे आ रही है तो उसके भार में कोई भी परिवर्तन एहसास नहीं होगा। भार पर गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव देखते हैं। यदि किसी ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक है तो उस ग्रह पर वस्तु का भार भी अधिक होगा। जैसे बड़ा होने के कारण बृहस्पति ग्रह का गुरुत्वाकर्षण शक्ति सर्वाधिक है, अतः इस ग्रह पर वस्तुओं का भार सर्वाधिक होगा। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति बृहस्पति पर सबसे अधिक है और भार W बराबर होता है mg, मतलब भार जो है गुरुत्वीय त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा तो भार भी बढ़ेगा। तो यहाँ सबसे अधिक भार है बृहस्पति पर, सबसे अधिक भार है, सबसे अधिक गुरुत्वीय त्वरण है, तथा
बृहस्पति पर वस्तु का भार भी सबसे अधिक होगा। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी के 1/6 है, अतः चंद्रमा पर वस्तु के भार में 6 गुना कमी एहसास होगा। यदि पृथ्वी पर हमारा भार 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर 10 किलोग्राम ही होगा। यदि हम पृथ्वी पर 3 मीटर उछलते हैं तो चंद्रमा पर 18 मीटर उछलेंगे। ठीक। विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों की ओर गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक होती है। इसलिए यदि हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर यात्रा करते हैं तो हमें अपना भार बढ़ा हुआ मालूम देगा। ये था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।